टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर जो आपका रहने वाला है, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको चल रहा होगा एसएससी जीडी के आंसर की को लेकर के मेरे भाई, कि ये कब रिलीज होगा, इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा। तो मैं आपको सारा कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो चला था आपका, ये जो एग्ज़ाम चला था आपका, थोड़ा सा ये पेपर जो आपका हुआ था मेरे भाई, 27 अप्रैल से शुरू हुआ था, 27 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये लगभग 30 मई तक गया था मेरे भाई। 2026 की बात है, 2026 तक। जब एग्ज़ाम हो गया तो बात आता है आंसर की का। तो ये आपका आंसर की मेरे भाई एग्ज़ाम के 5 से लेकर के 15 डेज के अंदर वो कैंडिडेट्स के ऊपर है। मतलब अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो थोड़ा ये सब करने में भी तो टाइम लगता है मेरे भाई। तो 5 से 15 दिन के अंदर आपको यहाँ आंसर की रिलीज कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जून महीना जा रहा है और आपका 14-15 तारीख हो चुका है मेरे भाई। तो आपको संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये आपका जून लास्ट वीक तक, लास्ट वीक की या फिर सेकेंड लास्ट इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ तक आपको आंसर की देखने के लिए ऑफिशियली आपको हो सकता है मिल जाना चाहिए मेरे भाई। दूसरी बात यह है कि वैकेंसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको वैकेंसीज अगर देखा जाए तो पोस्ट जो आई थी वैकेंसीज आपका 25,487 पोस्ट पे आपका वैकेंसी आया था। और इसमें जो एप्लीकेशंस गिरे थे मेरे भाई, एप्लीकेशंस जो गिरे थे, लगभग 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई किया था। पिछले साल की अपेक्षा पिछले साल आपका प्रीवियस ईयर में आपका 53,000 के आसपास वैकेंसी आई थी मेरे भाई। लेकिन इस बार 25,487 पोस्ट, 50 लाख एप्लीकेंट्स जिन्होंने आवेदन किए थे। और दूसरी बात यह है कि इन 50 लाखों में अगर अटेंडेंस देखा जाए तो 65 to 70% अटेंडेंस है मेरे भाई। लगभग आपका 32 से 35 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। अब्सेंट आपका मात्र 15 लाख स्टूडेंट है मेरे भाई। बस इतना ज़्यादा आपका अटेंडेंस है। तो थोड़ा सा ये आपका रिपोर्ट आरटीआई के अनुसार है। आरटीआई ये आपका अप्रैल और मई महीने का ये आरटीआई से मांगा गया और दिया गया नोटिस के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे भाई। तो थोड़ा सा इस बार तो आपको है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पिछले साल की अपेक्षा इस बार वैकेंसी भी कम है। इस बार पिछले साल 2024-25 अगर देखा जाए, आपका 2024-25 अगर देखा जाए तो उस समय 53,000 के आसपास वैकेंसीज थी। लेकिन इस साल 25,487 पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा जाने वाला है मेरे भाई। PYQ यानी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अपेक्षा आपको ज़्यादा जाने वाला है। चलिए, तो 2018 से अगर कट ऑफ देखा जाए, पहले आउट ऑफ 100 की बात कर रहा है। 2018 में 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था। जनरल और यूआर का 81A से 88 के अंदर उसका कट ऑफ रहता था मेरे भाई। ओबीसी का इस प्रकार रहता था, एससी और एसटी का इस तरह से रहता था। ईडब्ल्यूएस खाली है, उस समय ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन शायद नहीं मिला था। 2021 से कट ऑफ देखिए 160 नंबर का, और अभी भी जो यहाँ आउट ऑफ 160 के अंदर, मतलब कि जो क्वेश्चन तो 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स का जो परीक्षा होता है
उसमें 2022 से 2021 से किस तरह से यहाँ कटअप बढ़ते जा रहा है मेरे भाई। 2024-25 में एनसीबी और एसएसएफ का यूआर का कटअप था 147 टू 152, ओबीसी का 145 टू 151 था, ईडब्ल्यूएस का 142 टू 148 था, एससी का 137 से 142 और एसटी का मेरे भाई 133 से 144 तक का कटअप गया था। लेकिन मैं आपको 2025-26 के बारे में बताना चाहूँगा कि इस बार जो आपका कटअप रहने वाला है जोन वाइज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हाईएस्ट कटअप जोन आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश का होता है, जिसमें आपको पीटी पीएचडी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको होना चाहिए मेरे भाई। ये आपका क्या है, एक संभावित डेटा है, एक संभावित डेटा है कि आपको इस बार 2025-26 में अगर कटअप आपका इतना बन रहा है तो आप पीटी पीएचडी के लिए, फिजिकल के लिए एकदम रेडी रहिए मेरे भाई। तो यूआर का कटअप इस बार 2025-26 के वैकेंसी के अनुसार आपको यूआर का कटअप 139 से 146 नंबर जाने वाला है। अगर ज़्यादा प्लस माइनस कीजिएगा मेरे भाई तो 3 मार्क्स आप प्लस माइनस कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपका आगे पीछे नहीं होने जा रहा है मेरे भाई। ये ओबीसी का अगर देखा जाए तो ओबीसी का आपको 130 से 138 मार्क्स रहने वाला है। इसमें भी अगर देखा जाए तो +2 आगे पीछे कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा जरा सा भी गुंजाइश नहीं है मेरे भाई। सच देखिए और सच का सामना कीजिए। कोई अगर आपको 110 बता रहा है, 115 बता रहा है, आप अनपढ़ थोड़े हैं ना भाई। आप इतना सारा एग्ज़ाम दिए हैं, किस तरह से दिन प्रतिदिन कटअप आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये कटअप बताना और समझना, विश्वास करना, ये सब आपकी नासमझी और बेईमानी हो सकती है, ज़िंदगी से खिलवाड़ हो सकता है मेरे भाई। लेकिन जो एक्चुअल कटअप आपका रहने वाला है आप देख लीजिएगा, 125 127 से ज़्यादा ही ओबीसी का जाएगा। यूआर का मैंने आपको बता दिया। बाकी बात रहा ईडब्ल्यूएस का, तो 128 से 136, इससे आपका +-0 कर लीजिए, इससे आपका कम नहीं जाने वाला है मेरे भाई। इससे आपका ईडब्ल्यूएस का कम जाने वाला नहीं है। और एससी एसटी 125 से 30 नंबर इनका रहने वाला है। ये भी अपने लिए +-3 से 5 मार्क्स तक कर सकते हैं मेरे भाई, 3 to 5 मार्क्स तक कर सकते हैं। और एसटी का 118 से 122 रहने वाला है। ये भी कहा जाए तो इनका कोई गुंजाइश नहीं है, इतना से कम इनका भी जाने वाला नहीं है मेरे भाई, 118 से 122। दूसरा मिडिल कटअप जोन जो होता है, ना हाई ना लो, मिड में जो रहता है वो कटअप जोन आपका है एसएससी जीडी के लिए। स्पेशली बता रहा हूँ, ये आरआरबी और एनटीपीसी वगैरह के लिए नहीं है। मिडिल कटअप जोन होता है जो वेस्ट बंगाल आपका है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ थोड़ा सा प्रायोरिटी बिजनेस को लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कम कटअप जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये सब नक्सल प्रभावित भी कुछ इलाका हो जाता है, जंगल टाइप का इलाका हो जाता है, तो उसके कारण भी यहाँ थोड़ा सा कम कटअप जाता है। पहाड़ी एरिया वालों के लिए उधर है 100 से 115 नंबर के बीच रहने का अनुमान है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आपका है, जो लो कटअप जोन है, आप इन क्षेत्रों में मार्क्स आपका अंडर 100, आपको इसको लिख दीजिए मेरे भाई, अंडर 100 रहने वाला है, अंडर 100 नंबर आपका रहने वाला है इन सब इलाका में। तो इस तरह से आपका रियल कटअप मेरे भाई यही आपका रहने वाला है। आप चाहे यकीन करें या ना करें, लेकिन जब आंसर की आएगा तब आप हमसे आकर मिलिएगा मेरे भाई, और इसी कमेंट सेक्शन में आप आकर के कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा मेरे भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। फिर आपको मिलते हैं हम कटअप आने के बाद मेरे भाई, कटअप आने के बाद या फिर आंसर की आने के बाद आपसे मिलते हैं। और आंसर की के लिए मैं आपको डेट बता दिया हूँ मेरे भाई, आंसर की के लिए आपको मैं डेट बता दिया हूँ कि ये आपका इसी मंथ जून 2nd लास्ट वीक में आपका आने वाला है, 2nd लास्ट वीक में आपका आने वाला है मेरे भाई। ये इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आज भर के लिए इतना ही।
गुड डे, हैव ए नाइस डे। आपको अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।